हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिस्ट्री मैजिक जोन पर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। लुई 16वें के काल तक आते आते इकोनॉमिक कंडीशन ऋण में डूब चुकी थी। अतः 1789 में 75 साल बाद स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग ने सोचा कि उन्हें उनके विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। प्रत्येक स्टेट का एक ही मत माना जाता था, परंतु थर्ड स्टेट ने इस नियम का विरोध किया तथा तीनों श्रेणियों को एक एक प्रतिनिधि मत देने के अधिकार की मांग रखी तथा उनके इस विचार का दोनों स्टेटों कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग ने बहिष्कार कर दिया। मजदूर वर्ग ने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया। मध्य वर्ग ने नेशनल असेंबली नामक एक संस्था का निर्माण किया। इस सभा का उद्देश्य संविधान निर्माण करना था। अतः 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ में बास्तिल के किले पर हमला कर दिया गया तथा उसे तोड़ दिया गया और कैदियों को रिहा करवा दिया गया। इसलिए इस तरह राजसत्ता का अंत हुआ और लोकतंत्र का उदय हुआ। फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति मुख्यतः 3 चरणों में चली थी। पहला चरण संवैधानिक राजतंत्र का चरण, दूसरा चरण उग्र गणतंत्र का चरण, तीसरा चरण उदार गणतंत्र का चरण तथा चौथा चरण तानाशाही व साम्राज्यवादी चरण। पहले चरण में पेरिस के बास्तिल पर नियंत्रण हुआ तथा क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरे चरण में राष्ट्रीय सभा के भंग होने के बाद 1791 में 745 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली अस्तित्व में आई। तीसरे चरण में नेपोलियन ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया तथा डायरेक्टरों के शासन का अंत कर दिया तथा चौथे चरण में नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कौंसिल बन गया और इस तरह नेपोलियन के तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। इस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के नारे का प्रसार हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ, सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति हो गई, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, धर्मनिरपेक्षता की भावना जागृत हुई, समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। 18वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में बौद्धिक हलचल मची हुई थी। दार्शनिक, विचारक, वैज्ञानिक सभी देशों में विद्यमान थे, परंतु उनमें मुख्य फ्रांस के ही थे। इस तरह से क्रांति की पृष्ठभूमि फ्रांस से ही तैयार हुई थी। तो ये थी दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।